सो हे गाइस वेलकम बैक। इस साल की मोस्ट हाइप्ड एनीमे द फ्रेगनेंट ऑफ ए फ्लावर ब्लूम सीजन 1 के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो यार, ये एक रोम कॉम जेनरा की एनीमे होने वाली है एंड इसकी स्टोरी लिटरली तुम्हारे दिल को छूने वाली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बस तुम इस एपिसोड को एक बार देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। वेल तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एनीमे के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर रेंतारो को दिखाया जाता है और वो स्कूल जा रहा होता है, बट उसको देख के ना काफी सारे लोग डर रहे होते हैं। मतलब एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि उसको सभी डरावना मानते थे, बट तभी रास्ते में उसके कुछ स्कूल के दोस्त उसे दिखाई देते हैं जो कि दूसरे बंदों के साथ पंगे कर रहे होते हैं। और जो गुंडे लोग होते हैं, मतलब दूसरे बंदे होते हैं, वो रेंतारो के दोस्त से जानबूझकर टकराए थे ताकि वो थोड़ा सा पंगा ले सके। मतलब कि उनको चुल मच रही थी बिना मतलब की बकलोली करने की। और वो लोग वहाँ पे एक तरह से रेंतारो से मिलना भी चाहते थे और उससे पूछते भी हैं कि आखिरकार वो तुम्हारा क्लास का डरावना बंदा कहाँ पे है। और तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि तू भाई फिक्र मत कर, वो काफी जल्दी यहाँ पे आने वाला है। और उसके बाद तभी वहाँ पे रेंतारो आ जाता है और वो दोनों बंदे पीछे मुड़ के देखते हैं और उनकी लिटरली फट जाती है, क्योंकि रेंतारो की शक्ल काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। और वो लोग उसकी शक्ल देख के इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से तुरंत भाग लेते हैं। और इसके बाद रेंतारो उन्हें समझाने लगता है कि भाई इस तरीके से लड़ाई मत किया करो। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि भाई तेरे वजह से सब कुछ हुआ है, तूने कुछ किया होगा और इसी कारण से वो लोग हमारे पास आए थे। और इसके बाद रेंतारो बोलता है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर वो थोड़ा सा याद करता है और तभी उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे वो एक कपल को लड़ाई करते हुए देखता है। और वहाँ पे जो लड़की होती है वो लड़के को थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। और रेंतारो को लगता है कि शायद लड़के को बुरा लगा होगा, जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा सिंपैथी देने के लिए वहाँ पे चला जाता है। बट यार लड़का उसकी शक्ल देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और ये बात सुनने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, तेरी शक्ल देख के तो कोई भी डर जाएगा। और खैर उस बंदे ने तो तेरी शक्ल रात में देखी थी, क्योंकि अगर तू रात में किसी के पास जाएगा तो भाई उस बंदे की आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। और यार स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बस ये बता दूं कि यहाँ पे लड़कों का कॉलेज जो था वो अलग था और लड़कियों का अलग था, लेकिन वो दोनों अगल बगल में ही थे। और मेन बात ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही आपस में काफी ज्यादा नफरत करते हैं। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा क्यों बताया, तुम अभी स्टोरी में आगे जान जाओगे। वेल तो हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। तो देखो यार, जो अपनी बंदों का ग्रुप होता है वो यहाँ पे स्कूल से निकल के जा रहा होता है और लड़कियों का ग्रुप उनके बगल से गुजरता है। और तभी एक लड़की का रुमाल जो होता है वो नीचे गिर जाता है और एक बंदा उठा के उस लड़की को देने लगता है। बट वो लड़की बोलती है अब इस पे तुम्हारा हाथ लग गया है, इस कारण मैं इसको नहीं लेने वाली। लिटरली काफी बुरी तरीके से वो बंदी इसका इंसल्ट करती है। और तभी रेंतारो के दोस्त भी होते हैं, वो आपस में ही बात करने लगते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले, मतलब कि इतनी अकड़ किस बात की है। जिसके बाद हमें स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है और हमें ये बताया जाता है कि जो लड़कियों का स्कूल था वो काफी ज्यादा रिच स्कूल है। मतलब वहाँ पे सिर्फ रईस बाप की बेटियां पढ़ती हैं, मतलब तुम एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो। या फिर यूं कह लो कि यहाँ पे काफी अच्छे घर की लड़कियां पढ़ा करती थी। बट लड़कों का स्कूल था वो जस्ट इसका अपोजिट था, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल घर के बच्चे पढ़ा करते थे। और इसी कारण से उन लड़कियों को ये लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो इनसे इतना ज्यादा नफरत किया करती थी। एंड फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो लड़कियों का स्कूल का पर्दा है वो हमेशा ही गिरा हुआ होता है, मतलब वो कभी भी उस पर्दे को हटाती नहीं है, क्योंकि वो लड़कों की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है। इसके बाद जो लड़के लोग होते हैं वो यहाँ पे कैरियो जाने का प्लान करते हैं, बट रेंतारो मना कर देता है। मतलब उसको घर पे थोड़ा जल्दी जाना होता है। और उसके बाद वो घर पे जाता है तो उसकी मदर उसको काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम लेट हो चुके हो। तो रेंतारो बोलता है कि मम्मी स्कूल काफी ज्यादा दूर था यार, और साथ ही आज बारिश भी हो रही थी, इस कारण थोड़ा लेट हो गया। और फिर रेंतारो बताने लगता है कि आपको पता है ना, इस काम में मैं काफी ज्यादा बेकार हूँ और कोई भी मेरी वजह से इस रेस्टोरेंट में नहीं आता है। और उसकी मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे केवल एक ही कस्टमर है और अभी बारिश भी हो रही है, तो इस कारण कोई ज्यादा लोग नहीं आएंगे। और फिर उसकी मदर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इसे हैंडल कर लोगे। और उसकी मदर इतना कह के वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेंतारो बेकरी वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वहाँ पे खड़ा होता है और हमें बताने लगता है कि मेरी फैमिली एक तरीके से बेकरी चलाती है और कभी कभार थोड़ा एम्प्लॉयज की कमी हो जाती है, इस कारण से मुझे भी यहाँ पे काम करना पड़ता है। वो बताने लगता है कि मैंने अपने दोस्तों को ना इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है कि हमारी बेकरी भी है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि मदर ने कहा था कि यहाँ पे एक कस्टमर है और वो चारों तरफ देखने लगता है। और तभी उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है और लिटरली उसके आगे ना काफी ज्यादा प्लेट रखे हुए होते हैं। और अपना बंदा सोच रहा होता है कि यार इतनी छोटी सी लड़की आखिरकार इतना सारा खाना कैसे खा सकती है। और यार यही सोच के बंदे का दिमाग हैंग हो रहा होता है। और तभी वो लड़की भी रेंतारो की तरफ देखती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। और अभी वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई होती है, जिसकी चक्कर में उसका जो केक होता है उसके गले में अटक जाता है। जिसके बाद रेंतारो उसको पानी लाके देता है और वो मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिडिल स्कूल की लड़की है और आखिरकार ये इतना ज्यादा कैसे खा सकती है। बट यार कुछ भी कहो, लड़की तो क्यूट है। वेल तो वहीं पे लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो धन्यवाद बोल के वहाँ से फटाक से भाग जाती है। और रेंतारो आगे सोचने लगता है कि शायद मुझे लगता है कि मेरी वजह से वो डर गई। और उसके बाद उसकी मदर उस लड़की के बारे में बताने लगती है कि उसका नाम वागरी है और वो ना काफी टाइम से हमारे शॉप में आती है। इसके बाद रेंतारो बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ पे दोबारा आएगी, क्योंकि वो मुझसे डर गई है। जिसके बाद उसकी मदर बोलने लगती है कि तुम सभी इंसानों को ना एक तरीके से मत समझा करो, मतलब कि वो किसी को भी ना अपने शक्ल से जज नहीं करती है, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम अपनी जिम्मेदारी मत माना करो सभी चीजों को लेके। अगर वो हमारे शॉप पे नहीं आती तो मैं उसको जबरदस्ती अपने शॉप में लेके आऊंगी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पे रेंतारो को देखते हैं जो कि
अपने क्लास में होता है और अभी भी वो इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और वो लिटरली ये सोच रहा होता है कि वो आज मिडिल स्कूल जाएगा और वहाँ पे जाके उस लड़की को देखेगा और उससे माफी मांग लेगा। और इसके बाद तभी रेंतारो के दोस्त उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि चल भाई आज साथ में खाना खाते हैं। लेकिन ये रेंतारो यहाँ पे तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो बोलता है कि आज ना मेरा मन नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी एक बंदा वहाँ पे बोलने लगता है कि तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन रेंतारो जानबूझ के लोगों से दूरियां बनाने की कोशिश करता है। मतलब कि वो सोचता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस कारण वो लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। और इसके बाद रेंतारो सोचता है मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए, बट वो ये प्लान को कैंसिल कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो मुझे देख के फिर से डर गई तो क्या होगा। और इसके बाद रेंतारो हमें घर पे दिखाया जाता है और तभी उसकी मदर उसके कमरे में आती है और वो बोलता है कि वागरी तुमसे मिलना चाहती है, जिसे सुन के अपने लौंडे की तो दिमाग खिसक जाती है। एंड वेल फाइनली रेंतारो वागरी से मिलता है और वो वागरी से माफी मांगने वाला था कि तभी वागरी बोलती है कि पहले हम कुछ खा लेते हैं, मतलब यहाँ बैठे ही हैं तो कुछ खा ही लेते हैं। इसके बाद दोनों टेबल पे आमने सामने बैठते हैं और लिटरली रेंतारो वहाँ पे ये सोच रहा होता है कि लड़की मुझे ट्रीट देना चाहती थी, वो भी मेरे शॉप के अंदर, मतलब कहीं और ले चलती। खैर इसके बाद वागरी बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं ना कल भाग गई थी बिना कुछ तुम्हें बोले। रेंतारो थोड़ा शॉक्ड होता है और वो बोलता है कि तुम एक बार खा लो, मतलब कि मैं तो खाते रहता हूँ। और दोनों यहाँ पे थोड़ा नौटंकी करते हैं, मतलब कि पहले तुम खा लो, पहले तुम खा लो, यही सब। जिसके बाद वागरी फाइनली केक खाने लग जाती है और बताती है कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, बट सच बताऊं तो यहाँ केक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और रेंतारो उसको खाते हुए देख के काफी ज्यादा अंदर से सेटिस्फाई हो रहा होता है, मतलब उसको लग रहा होता है कि इसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वागरी भी बताने लगती है कि कल तो तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए होगे इतना सारा केक देख के। रेंतारो उससे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन मन में वो कहता है कि हाँ यार मैं तो यही सोच रहा था। खैर वागरी बताती है कि कल ना वैसे बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा कि एक दो केक और खा लिया जाए, इस कारण मैं वहीं पे बैठी रह गई थी। इसके बाद दोनों आपस में अपना नाम पूछते हैं, जहाँ वागरी रेंतारो को देख के काफी अच्छी तरीके से बात कर रही थी। और रेंतारो सोचता है कि मैंने पहला इंसान देखा है जो मुझसे खुद मिलना चाहती हो और मेरे से बिल्कुल भी डर नहीं रही हो, मतलब कि मम्मी के बाद ये एक ऐसी इंसान है जिसने मुझे मेरे फेस से जज नहीं करा है। और इसके बाद वागरी बताने लगती है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारी शक्ल देख के वहां से भागी नहीं थी और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे शॉप में पहली बार आई थी या फिर तुम मेरी मदद पहली बार कर रहे थे, तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया होगा। और रेंतारो भी शायद मन में सोचता है कि हाँ ये हो सकता है कि मैंने कभी नोटिस न किया हो। इसके बाद तभी रेंतारो चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम कल भाग क्यों गई थी। और तभी उसकी शॉप पे उसकी मदर और एक और औरत भी थी और उसकी मदर बोलती है कि बच्चों थोड़ा धीरे बात कर लो, मतलब कि इतना तेज थोड़ी ना बोला जाता है। जिसके बाद वागरी बताने लगती है कि मुझे पहली बार कोई लड़का इतनी देर तक घूर रहा था, इस कारण मुझे काफी ज्यादा शर्म आने लगी और मैं फटाक से भाग गई। और ये सुन के रेंतारो काफी ज्यादा घबरा जाता है, मतलब कि उसको जब भी कोई बंदा देखता था वो डर के भाग जाता था, बट उसने पहली बार देखा कि कोई उसे शर्मा के भाग रहा है। जिसके बाद दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। और इसके बाद रेंतारो बोलता है कि अभी ना रात ज्यादा हो गई है तो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तब वागरी बताती है कि मुझे ना एक केक का ऑर्डर करना है और वो केक का ऑर्डर करने जाती है। और कुछ टाइम बाद रेंतारो बोलता है कि तुम सच में अकेले चली जाओगी क्योंकि अभी काफी ज्यादा रात हो गई है और साथ ही में स्टेशन भी काफी ज्यादा दूर है। तो वागरी बोलती है कि तुम फिक्र बिल्कुल मत करो और वो बताने लगती है कि तुम ना ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे डर के भाग गई थी। मैं सच बताऊं तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात करने के लिए। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। और यार रेंतारो को तो यहाँ पे बत्ती गुल हो चुकी होती है। वो बंदा कैसे भी करके अपने कमरे में आता है और काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, मतलब कि लिटरली पहली बार उससे एक लड़की इतने अच्छे तरीके से बात कर रही होती है। इसके बाद रेंतारो सोच रहा होता है कि मतलब कि बचपन से ही मुझे सभी लोग रिजेक्ट करते आए हैं और वो वागरी की उसी बात को याद करे जा रहा होता है और उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई होती है। और वो बंदा बार बार यही सारी चीजें सोचे जा रहा होता है कि वागरी कैसे उसकी तरफ देख रही थी, उससे अच्छे से बात कर रही थी और ब्लश कर रहा होता है। इसके बाद तभी उसकी मदर कमरे में आती है और वो बताती है कि वागरी सन यहाँ पे अपना केक भूल गई है और वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तो तुम जल्दी से जाके उसको देखे आओ। इसके बाद तभी हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं और वो दोनों यहाँ पे वागरी को छेड़ रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, मतलब कि हाइट तुम्हारी कम है बट काफी ज्यादा क्यूट हो, तो चलो फिर थोड़ी मस्ती करने चलते हैं। और रेंतारो भी हमें दिखाया जाता है जो कि काफी स्पीड से वागरी को ढूंढ रहा होता है, मतलब कि चारों तरफ देखता है बट उसको कहीं पे भी नजर नहीं आ रही होती है। इसके बाद तभी रेंतारो की नजर उन दोनों के ऊपर जाती है और ये दोनों बंदे वही थे जो सुबह रेंतारो के दोस्तों को परेशान कर रहे थे। और वो दोनों बात करने लगते हैं कि तुम रेंतारो के साथ आखिरकार क्या कर रही थी, मतलब कि यार वो इतना ज्यादा बदसूरत इंसान है और तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और उसके बाद लिटरली वो दोनों वहाँ पे रेंतारो की काफी ज्यादा बुराई करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ना उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। और रेंतारो को यहाँ पे मदद करने जाना था बट अभी ना काफी ज्यादा डर गया था, उसको वागरी भी कहीं बुरा लड़का ना समझ ले, क्योंकि एक तरीके से उसका स्कूल भी काफी ज्यादा बेकार है और साथ ही वो भी काफी ज्यादा बेकार दिखता है। खैर तभी वागरी बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, और ये सुनकर रेंतारो और भी काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद वागरी बोलने लग जाती है कि तुमने कुछ बातें सुन ली और उस कारण तुम उसको जज करते हो, अगर तुम उससे बात करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि आखिर वो कितना अच्छा लड़का है। और वागरी उन्हें और भी ज्यादा बेकार बोलने लगती है, मतलब कि तुम दोनों जो हो वो काफी ज्यादा बेकार हो, तुम सिर्फ अफवाह फैलाते हो और उसे बदनाम करते हो। जिसके बाद उन दोनों बंदों की सटक जाती है और उनमें से लिटरली एक बंदा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वागरी को पंच मारने के लिए जा ही रहा होता है, बट तभी वहाँ पे रेंतारो उसी टाइम पे एंट्री लेता है और वो पंच उसको लग जाती है। और तभी
रिंतारो का जो सर होता है वो जाके थोड़ा सा टकरा जाता है, जिस वजह से उसको चोट लग जाती है। और रिंतारो बोलता है कि आखिरकार तुम इसके साथ करना क्या चाहते थे। मतलब ये बात वो उन दोनों बंदे से बोलता है और उन दोनों बंदों की वहाँ पे काफी ज्यादा फट जाती है और वो फटाक से वहाँ से निकल लेते हैं। और तभी वागरी काफी ज्यादा डर गई थी, उससे वो काफी ज्यादा माफी मांगने लग गई थी और बोलती है कि सब मेरे कारण हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और रिंतारो बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और उनका पंच मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा, मेरा सर थोड़ा सा दीवार में लग गया था, इस कारण थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो और एक तरह से मेरे लिए ये पनिशमेंट है। और खैर ये काफी ज्यादा अच्छा था। और तभी वागरी बोलती है कि क्या मतलब कि तुम उसके पंच से बच सकते थे। और वो बोलता है कि हाँ मैं बच सकता था, बट मुझे तुम पे एक तरीके से ट्रस्ट नहीं हुआ, मतलब कि मुझे लगा कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह होगी जो कि मुझे बुरा समझती हो, बट ऐसा नहीं है। और वो काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। इसके बाद वागरी भी बोलने लगती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। और रिंतारो भी मन में सोच रहा होता है कि सच में यार ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब कि मेरे जैसे इंसान को अच्छा मानती है। जिसके बाद वागरी उसका सर साफ करते हुए बोलने लगती है कि क्या आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सभी लोग तुमसे डरते क्यों हैं, तुम तो इतने ज्यादा अच्छे इंसान हो। और वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बोलना भूल गई और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और रिंतारो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा अजीब हूँ, मतलब कि दूसरों के कारण ना मैं अपने आप को काफी ज्यादा पीछे धकेलते गया, बट आज पहली बार मुझे किसी ने धन्यवाद बोला है। और सच बताऊं तो मुझे ये बातें ना और भी काफी ज्यादा सुनना है। और इसके बाद रिंतारो उसको स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिंतारो अपनी क्लास में दिखाया जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा रखा होता है, मतलब कि पूरी रात से वो बंदा सो नहीं पाया था और केवल वागरी के बारे में ही सोचे जा रहा था। और इसके बाद रिंतारो उन लड़कियों के कॉलेज की तरफ देखता है जिसके पर्दे लगे हुए होते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि जो लड़कियों के पर्दे होते हैं उसे कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। और यार लिटरली इसके बाद वो पर्दा वहाँ पे खुलता है और रिंतारो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पर्दा किसी और ने नहीं बल्कि वागरी ने खोला था। और फिर इन दोनों का काफी लंबा आई कांटेक्ट होता है, जिसके बाद रिंतारो और ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपना पर्दा लगा देता है। और उसको अब फाइनली पता चल चुका होता है कि जो वागरी है वो मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ती। एंड इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखो यार तुम्हारा तो नहीं पता, बट मुझे एनिमे काफी पसंद आई है, क्योंकि मैंने काफी टाइम बाद एक अच्छी रोम कॉम एनिमे देखी है। तो हाँ मुझे तो ये एनिमे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एनिमे कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।